हेलो एवरीवन, क्या आप भी ये सर्च मार रहे हो कि भाई सबसे टॉप मतलब सबसे हाई वेटेड टॉपिक्स कौन कौन से हैं, कितने साल कितने क्वेश्चंस आते हैं उस टॉपिक से, या फिर कैसा क्या उसका ओवरव्यू है जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल करेक्ट वीडियो पर आए हो। इस पूरी वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा कि हर साल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कि जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो। जैसे मान लो आपने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा है ना, चैप्टर 1। तो उसका 2024 में कितने क्वेश्चन आए, उससे 23 में कितने आए, है ना। 23 जो मणिपुर में हुआ था उसमें कितने आए, 22 में कितने आए, 22 में री हुआ था उसमें कितने आए, 21 में कितने आए, 20 में कितने आए, कोविड के टाइम पे कितने आए, और 2025 में कितने आए क्वेश्चन। तो आप एकदम करेक्ट चैनल पे हो, है ना, और करेक्ट वीडियो पर भी हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज योर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रीशियस लाइक अ डायमंड, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने जा रही हूँ केमिस्ट्री के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कौन सी? क्लास 11th की केमिस्ट्री के बारे में अपन लोग बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला देखो, सबसे पहली चीज इसमें जो जो मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, हाई कॉन्सेप्ट वाले, सबसे पहली चीज जहां से जिस भी चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज्यादा आ रहे होंगे, तो मैं उस चैप्टर को सबसे पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। तो वो तंगा क्या है ना, कि जब तुम एंड में ज्यादा चले आओगे, तुम्हारे जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स होंगे ना, वो ऑलरेडी अपने आप ऑटोमेटिकली कंप्लीट होते चले जाएंगे। तो अपनी आंख को खोल के रख लेना, और नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ आपको, टाइम बिना वेस्ट करे। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में अगर तुम देखोगे, कितने साल का है? अगर तुम 10 साल का, शायद मैंने ले रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चे बच्चे मतलब 10 10 11 साल का अगर तुम ओवरव्यू देखोगे ना, तो मतलब इसमें हल्का हल्का क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन नीट 2025 में अभी जो पेपर हुआ था, उसमें कितने क्वेश्चन आए थे? 2 क्वेश्चन तो मैं देखने को मिले थे इसमें, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इस बार नीट 2025 में 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। 24 में भी 2 देखने को मिले थे, और 23 में भी 2 देखने को मिले थे। 23 का मणिपुर हुआ था, वहां पे भी। तो 2022 में मतलब यहाँ से कंटिन्यूसली टू 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 आते चले आ रहे हैं क्वेश्चन। तो मतलब इस बार 2026 में ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे तुम्हें 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। 2025 की अगर तुम बात करोगे तो 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे यहाँ पे, है ना। अगर तुम बात करते हो केमिकल बॉन्डिंग, वही केमिकल बॉन्डिंग में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन कब आए थे? तो 2016 में आए थे। 6 क्वेश्चन आए थे इससे टोटल। अभी का तुम देखोगे, इस साल 2 ही क्वेश्चन आए मात्र इससे, केमिकल बॉन्डिंग से। तो ऐसा तुम्हें स्किप कोई भी चैप्टर नहीं करना है। अगर इस साल किसी में कम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्या पता अगली साल उसमें ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मैं बात करती हूँ अगला, कौन सा? थर्मो वाला, थर्मोडायनेमिक्स। इसमें इस साल कितना क्वेश्चन आया? 2025 का जो पेपर हुआ था, उसमें सिर्फ 1 क्वेश्चन बना है। 24 में 3 क्वेश्चन बने थे। कितने बने थे? 24 में 3 क्वेश्चन बने थे। इक्विलिब्रियम, इस साल का जो इक्विलिब्रियम है, उसमें कितने आए? 3 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिले थे इक्विलिब्रियम से। और जो लास्ट प्रीवियस ईयर थी, वहां से तुम्हें कितने देखने को मिला है? वहां पर भी तुम्हें 3 क्वेश्चन ही देखने को मिले हैं। उसके बाद अगर तुम बात करते हो रिडॉक्स रिएक्शन वाली, तो 2024 में तुम्हें 1 देखने को मिलेगा। लेकिन 2025 में अगर तुम देखोगे, तो भाई यहाँ पे भी तुम्हें 1 ही क्वेश्चन देखने को मिला है। पी ब्लॉक में इस साल भी कोई क्वेश्चन नहीं आया, ना पिछले साल आया था। लेकिन उससे पिछली साल क्या आया था? 2 क्वेश्चन आ गए थे। फिर अब तुम बात करोगे किसके बारे में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक की भाई वेटेज ज्यादा होती है। हम केमिस्ट्री बोलते हैं केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट, बायोलॉजी से हम बोलते हैं बायोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नीट में सबसे पहले तुम्हें कंप्लीट करनी पड़ेगी बायो, क्योंकि बायो क्या होता है? तुम्हारा आधा हथियार होता है। जैसे तुम बायो को कंप्लीट कर लोगे ना, तो तुम्हारे आधे जो मार्क्स होते हैं वो तुम्हारी मुट्ठी में जाते हैं। 360 मार्क्स का होता है ना, तो 360 तुम्हारे हाथ में आ जाते हैं। फिर तुम करते हो केमिस्ट्री को कंप्लीट। केमिस्ट्री से ही पहले बोलते हैं कि फिजिक्स होता है, लेकिन केमिस्ट्री तुम करो। केमिस्ट्री की सबसे बेस्ट अप्रोच होती है, सबसे पहले ऑर्गेनिक को कंप्लीट करो, फिर अपनी फिजिकल एंड ऑर्गेनिक फिर तुम देखो उसके अकॉर्डिंग, है ना। अब मैं बात करती हूँ ऑर्गेनिक वाला। तो 2024 में कितने आए थे? 4 क्वेश्चन आए थे। इस साल भी तुम्हें 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है ना। अगर तुम बात करते हो नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन, तो इस दिस ईयर 3 क्वेश्चन देखने को मिले। प्रीवियस ईयर तुम्हें 2 क्वेश्चन देखने को मिले, उससे प्रीवियस भी तुम्हें 2 देखने को मिले थे। ये तो हो गया क्लास 11th के बात कर रही हूँ मैं। अब मैं बात करती हूँ क्लास 12th की केमिस्ट्री के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन लोग? केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इस साल कितने आए? 3 क्वेश्चन आए सॉल्यूशन से। प्रीवियस ईयर में 2 क्वेश्चन आए थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस साल 1 क्वेश्चन आया। प्रीवियस ईयर में कितने आए थे क्वेश्चन? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 आए। केमिकल काइनेटिक्स इस साल 3 आए, है ना। और पिछले साल भी आपके 3 ही देखने को मिले थे। पी ब्लॉक एलिमेंट वाला, इस साल आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले, पिछली बार भी 2 देखने को मिले। डी एंड एफ ब्लॉक 3, और इस साल आपको कितने देखने को मिले?
TNF ब्लॉक में 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे मात्र। पिछली साल में आपके 3 आए थे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 3 देखने को मिले, यहाँ से आप ये देख लीजिए, है ना। और यहाँ पे भी देखने को मिले, हेलो एल्केन में भी इस साल और पिछली साल दोनों साल 24-25 में सेम आए हैं। एल्कोहल फिनोल ईथर में भी इस साल एक क्वेश्चन आया, पिछली साल आपके क्या आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद अगर आप बात करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन एल्डिहाइड वाला, तो एल्डिहाइड इंपॉर्टेंट बताते हैं। तो 2024 का क्या है, 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, इस साल भी 3 ही देखने को मिले हैं। एल्डे रहते हैं एमाइंस, एमाइंस में प्रीवियस साल में 2, इस साल भी 2। बायोमोलिक्यूल्स में इस साल 1, इस साल आपको क्या देखने को मिले, 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। प्रीवियस ईयर आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिला था। और प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, इसका 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो ये ओवरऑल आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं बात करने जा रही हूँ किसके बारे में, फिजिक्स के बारे में। ठीक है, तो फिजिक्स की स्टार्ट करते हैं। वेटेज, यूनिट एंड डायमेंशन, 3 क्वेश्चन आए थे नीट 2025 में। अभी जो पेपर हुआ था 3 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिले। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में तुम्हें 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं अभी। प्लेन मोशन इन प्लेन में लास्ट ईयर एक भी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इस साल 1 क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, वर्क एनर्जी एंड पावर पे 1 क्वेश्चन दिया गया है तुम्हें। लॉज ऑफ मोशन पे भी तुम्हें 1 क्वेश्चन दे रखा है। लेकिन तुम 2024 की बात करोगे तो भाई वहां पे 3 क्वेश्चन दे रखे थे लॉज ऑफ मोशन के, लेकिन दिस ईयर ओनली 1 क्वेश्चन, है ना। तो कितना गिर गया यार, है ना। उसके बाद रोटेशन वाला बहुत खतरनाक चैप्टर है भाई। रोटेशन वाला समझ लो बहुत ज्यादा ही बड़ा चैप्टर है रोटेशन वाला। तो यहाँ पे इस साल तुम्हें 2 देखने को मिले थे, लेकिन प्रीवियस 2024 की बात करोगे तो वहां पे तुम्हें 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ग्रेविटेशन की बात करोगे तो 3 क्वेश्चन 2025 में, 24 में तुम्हें 2 देखने को मिले थे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, है ना, इसमें से ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं बोलती हूँ, क्योंकि इसमें से उतना क्वेश्चन नहीं आते। अगर तुम्हारे पास टाइम बचे से पढ़ने का तो पढ़ लेना, वरना फॉर्मूला याद करके चले जाना, बस बहुत है। हल्की फुल्की नॉलेज ले जाना, क्योंकि इससे बहुत ही कम ही रेशियो देखने को मिल रहा है। तुम देखो कहाँ गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0, और इस साल भी 0। तो इससे थोड़ा सा कम क्वेश्चन वेटेज रहता है। एक ही होता है, एक फ्लूइड वाला रहता है। फ्लूइड में भी तो 1 आध 2 आ जाते हैं, लेकिन सॉलिड में मोस्टली प्रोबेबिलिटी चांस कम रहते हैं। तो इनको तब करना कंप्लीट जब तुम्हारे पास टाइम बचे। ठीक है, अच्छे से जो मैं टॉपिक्स को तुम्हें बता रही हूँ, जो चैप्टर्स को तुम्हें बता रही हूँ वेटेज के अकॉर्डिंग, उनको कंप्लीट करने के बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बचे तो तुम इनको कर सकते हो, जो लेस इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अन्यथा अच्छा टाइम वेस्ट करना नहीं है। जो अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स है ना, उसमें आप इंपॉर्टेंट थिंग्स पे ज्यादा टाइम लगाइए, सो दैट वो आपकी इम्प्रूव निकल कर आए एकदम, यानी एकदम बढ़िया तरीके से निकल कर आए। फिर अगर मैं देखूंगी, ये हो गया फ्लूइड से 1 क्वेश्चन आया था 25 में। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में 25 में कितना आया, 1 क्वेश्चन देखने को मिला। 24 में भी यहाँ पे 1 थर्मो, यहाँ पे भी 1, और 25-24 दोनों में 1 काइनेटिक थ्योरी में यहाँ पे 1। लेकिन 25 में अभी जो पेपर हुआ है वहां पर तुम्हें 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे थर्मो के, है ना। ऑक्सीलेशन के 2024 में 2, और 25 में भी 2 देखने को मिले। वेव्स में 0, यहाँ पे 1। ये 11th का सिलेबस था। अब 12th की बात करते हैं। 12th में थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन आता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस में ना 2024 में क्वेश्चन पूछा था, ना 25 में क्वेश्चन पूछा गया है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस 2024 में तो उसकी तो बारात निकाल दी थी, 5 क्वेश्चन पूछ दिए थे 25 में, लेकिन 3 हो गए। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी वही इंपॉर्टेंट है। तो 24 में है ना 4 क्वेश्चन पूछे थे, 25 में आपके 3 ही क्वेश्चन पूछे हैं सिर्फ मात्र इससे। मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म, इसके 2 हैं। दिस ईयर 3 क्वेश्चन पूछे गए। मैग्नेटिज्म मैटर इस साल 2 क्वेश्चन पूछे गए। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिव करंट से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है इस बार, है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के 2 क्वेश्चन पूछे गए साल। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के क्या पूछे गए, 2 क्वेश्चन पूछे गए आपके। फिर वेव ऑप्टिक्स की बात करोगे इस साल 2 क्वेश्चन। डुअल नेचर से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। लास्ट ईयर इससे सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे थे। एटम्स से कितने पूछे गए, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। न्यूक्लियाई से 2 क्वेश्चन पूछे गए, है ना। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भाई जिसका 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं मिनिमम, उससे इस साल सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया। तो ये तो मेरा पूरा कंप्लीट हो गया फिजिक्स का। ये मैंने क्या कंप्लीट कर दिया, पूरी PHY SI 6 फिजिक्स। सही लिखा है ना, 11th की भी और 12th की भी।
ठीक है, दोनों मैंने क्या कर दी, बहुत कंप्लीटेड है ना, कंप्लीटेड 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 कंप्लीटेड। अब हम बात करते हैं अपनी बायो, जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट और आधा हथियार है ना, बायो के बारे में बात करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं चैप्टर बता देती हूँ कौन कौन से तुम्हें लगता है बायो में, और होते भी हैं वो बेसिकली। तो देखो, बायो में तुम देखोगे तो ये रहा प्लांट किंगडम। भाई इंपॉर्टेंट है, प्लांट किंगडम क्या है, इंपॉर्टेंट है। इस साल उससे तुम्हें 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो तुम देख रहे हो। अब तुम देखो, जो कैसे एंटी है ना तुम्हारे साथ खेलेगा, तुम्हारे साथ है ना जोक्स मारेगा बैठ के, बताओ कैसे, लाइव एग्जांपल सामने आ गया। 2024 में प्लांट किंगडम से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, देखो नोटिस करो, तुम्हारी आंखों के सामने है। लेकिन 2025 में प्लांट किंगडम से कितने क्वेश्चन आ गए, 5। दिस इज हाउ वो तुम्हारे साथ ऐसे खेलेगा, है ना। एनिमल किंगडम का तो दोनों का सेम ही रहा है ना। मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स में पिछली साल के तहत 5 क्वेश्चन आए थे, लेकिन इस साल सिर्फ 3 क्वेश्चन देखने को मिला। एनाटॉमी में देखोगे तो 3 क्वेश्चन, इस साल सिर्फ एक ही देखने को मिला। स्ट्रक्चरल, यहाँ पे तो चार 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 ही आ रहा है, तो इस साल भी तुम्हें 4 ही क्वेश्चन देखने को मिले थे, है ना। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, दिस ईयर एंड प्रीवियस आर बोथ सेम। बायोमोलिक्यूल्स, भाई लास्ट ईयर तुम्हें 6 क्वेश्चन देखने को मिले थे बायोमोलिक्यूल से, लेकिन दिस ईयर कहाँ गया बायोमोलिक्यूल, 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में तो मैं 2024 में प्रीवियस ईयर में 4 देखने को मिले, इस साल सिर्फ 3 ही क्वेश्चन देखने को मिला। मतलब जैसे हम इंपॉर्टेंट बोलते हैं उसमें तुम देखो कैसा कपड़ा। अब तुम ये मत समझना कि 2025 में जो जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग तुम 26 की प्रिपरेशन करोगे। मतलब सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में जैसे मान लो इस साल एक क्वेश्चन आया तो मुझे कम इंपॉर्टेंट मानो, नहीं बच्चे ऐसा नहीं करना है, तुम्हें वेटेज लेना है सबका। इसीलिए मैं ये सारी ईयर्स लेकर आई हूँ, ऐसी थोड़ी मुझे तमाड़े आ रहे थे, इसी वजह से मैं सारी ईयर्स लेकर आई हूँ मैं, ताकि तुम समझ सको। क्या समझ सको, के 2024 में देखो, 23 में देखो, 23 का जो मणिपुर में हुआ था वहां देखो, 22 में देखो, 22 का री में हुआ था वहां देखो, 21 में देखो, 20 में देखो, 2020 कोविड के टाइम पे दोबारा हुआ था वो देखो, 2019 का देखो, 18 का देखो, 17 का देखो, 16 का देखो, है ना, 2 बार हुआ था, 15 का देखो। तुम सब देखो तब जाके एनालाइज करो, और जहां तक हो सकता है वहां तक तुम प्रीवियस ईयर्स के पे एनालिसिस करो, है ना। ये नहीं कि इस साल के अकॉर्डिंग तुम पढ़ोगे, जो इंपॉर्टेंट तुम्हें टीचर चैप्टर्स बता रहे हैं वो गिल्टी में इंपॉर्टेंट है, और उससे ही क्वेश्चंस आते हैं। बेशक इस साल क्वेश्चन उतने नहीं आए हैं, उनसे कुछ कुछ चैप्टर से, हर चैप्टर से भी नहीं, कुछ कुछ चैप्टर से मतलब उतने नहीं उन्होंने क्वेश्चन पूछे जितने हर साल वो पूछते हैं। बट इट डजंट मीन दैट यू मतलब तुम उसे फॉरगेट ही कर दो एकदम, है ना, ऐसा नहीं करना तुम्हें। फिर कहाँ पे साइकिल साइकिल यहाँ पे पहुंच गए थे। ओके ओके, फोटोसिंथेसिस वाला 3 2 नेक्स्ट 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 रेस्पिरेशन प्लांट में यहाँ पे लास्ट ईयर 2, इस साल एक ही पूछा। प्लांट ग्रोथ 2 पूछे हैं, है ना। ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक ही क्वेश्चन पूछा। बॉडी फ्लूइड से भी एक पूछा है। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट से भी हमारा क्या पूछा, सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा। फिर लोकोमोशन से एक क्वेश्चन पूछा है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से एक भी नहीं पूछा। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से तुम्हारे 4 क्वेश्चन पूछ गए हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हमारे क्लास 11th का हो गया ऊपर पूरा वेटेज। अब क्लास 12th और जो लास्ट है हमारा, एंड उसके बाद फिर आपका भी कंप्लीट हो जाएगी वीडियो। आपको भी पता चलेगा कि कहाँ से क्या कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग मस्त तरीके से आप तैयारी करना, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, भाई इसने तो धुआं निकाल दिया। 2025 में 5 क्वेश्चन पूछे थे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ही 5 पूछे थे, ये तो इंपॉर्टेंट होते ही है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से मात्र एक क्वेश्चन पूछा था। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इससे कुछ पूछे, देखो कभी पता है इससे कितने पूछाते हैं, या तो 4 पूछते हैं, या तो 5 पूछते हैं, या तो 6 तक चला गया है प्रिंसिपल वेट, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का। लेकिन दिस ईयर ओनली 3 क्वेश्चन पूछे गए। मॉलिकुलर बेसिस, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तक पूछे गए, और इस साल भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, 7, है ना। इवोल्यूशन, इस साल सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से भी एक क्वेश्चन। माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर से 4 क्वेश्चन पूछ लिए। अब तुम देखो देखो देखो, अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊं, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर से 4 कितने क्वेश्चन पूछे गए इस साल, 4 क्वेश्चन। और तुम 2024 का स्कोप देखो,
2024 है ना, यहाँ देखो ये रहा, माइक्रोस एंड ह्यूमन वेलफेयर एक क्वेश्चन, 23 में नो क्वेश्चन, मणिपुर में नो क्वेश्चन, 22 में एक क्वेश्चन, 22 में नो क्वेश्चन है ना, 21 में एक क्वेश्चन। देखो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल की अगर तुम बात करोगे तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछे गए इस साल, ये तो इम्पोर्टेंट है हमारा, है ना। ओके, फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इस साल 4 क्वेश्चन पूछे गए, प्रीवियस ईयर भी 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इकोसिस्टम में तुम बात करोगे तो इस बार 3 क्वेश्चन पूछे गए, पहले एक पूछा गया था बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में, प्रीवियस ईयर में 5 पूछे गए एंड 2025 में 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, है ना। तो अगर अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब मार देना और लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पता है चीज क्या है, इन क्वेश्चन के बेसिस मैंने आपको ये तो बता दिया कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से नहीं। अब आप पढ़ना आपके ऊपर है, कृपया करके अच्छी तरीके से पढ़िए यार, एंड फोड़ डालिए अपने पेपर को, आपको पूरा समराइज से मिलेगा। लेस इंपॉर्टेंट करके कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ पढ़ डालना है। बायो में तो स्पेशली कुछ भी नहीं छोड़ना है ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री के तुम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, है ना, लेकिन बायो में तो तुम्हें सब पढ़ना है, क्योंकि अगर तुम्हें 720 में से 360 चाहिए तो 360 की तो मेरी बायो है, कम से कम 340 तो आ ही जाए बायो में, इतना तो कर ही लो अपना, है ना। उसके बाद मैं तो ऐसे अप्रोच मान के चलती हूँ, देखो अगर तुम मान के चलो मेरे अकॉर्डिंग जो अप्रोच मान के चलोगे तो मैं कैसे अप्रोच पे चलती हूँ, मैं ऐसे चलती हूँ, मान लो क्या 360 का तुम्हारे बायो है ना, और 3 अकेली तुम्हारी क्या है, 360 की तुम्हारी सिर्फ बायो है, और अगर तुम मिला देते हो 360 और तो तुम्हारी क्या आ जाती है, उसमें तुम्हारी फिजिक्स भी आ जाती है एंड प्लस क्या आती है तुम्हारी केमिस्ट्री भी आ जाती है। तो इसको कम से कम इतना तो कर लो कि इसमें कितना आ जाए तुम्हारे पास, कम से कम 340 तो आ ही जाए। जब तुम्हारे यहाँ से 340 आ जाएंगे बायो में से, तो तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री में से तुम देखो 100 मार्क्स भी जोड़ लो, अगर तुम थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, 100 मार्क्स मान लो फिजिक्स में आ गए और 100 मार्क्स हमारे केमिस्ट्री में आ गए, अब जोड़ना 300 400 500 540, तो यही मार्क्स आ गए सिर्फ 100 मार्क्स जोड़ने पे। 80 80 तो मैंने जोड़े ही नहीं, कितने आ गए 80 80 तो मैंने जोड़े नहीं, 300 400 500 540 मार्क्स आ गए, कितना आ गए 540 मार्क्स। फिर से रही कितने गए हैं, फिर रही कितने गए 70 80 मार्क्स रहेगा तुम्हारे 600 से ऊपर लाने में, और इन नौ का एडजस्ट करके ले आओ, है ना। तो ऐसे थोड़ा अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंग आप रूटीन को सेट करिए, अपने डेली गोल्स को सेट करिए और डेफिनेटली आप कर सकते हो। तो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, तब तक के लिए बाय।